हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या है आपका। तो क्वेश्चन 4 यह है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट। यहाँ पे जो भी आपको सेट दे रखे हैं आपको बताना है कि वह ए इक्वल टू बी है कि नहीं। यानी कि ए इक्वल टू बी लिखने का मतलब क्या है कि वह आपका इक्वल सेट है कि नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है आई होप कि बहुत आप अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बेसिक में बता दे रहे हैं कि देखिए, जैसे कि आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए, ठीक है, एक और इसके पास एलिमेंट है ए बी और सी। एक सेट है बी और इसके पास भी एलिमेंट है बी सी और ए। ठीक है, दो सेट है, इस सेट के पास यह एलिमेंट है और इस सेट के पास यह एलिमेंट है। तो इक्वल सेट कहता है कि यदि आपके पास दो सेट है और यदि उस दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वह हमारा इक्वल सेट है। यानी कि यदि हमारे ए सेट में ए है तो हमारे बी सेट में भी ए होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए है, हमारे ए सेट में बी है तो हमारे बी सेट में भी बी होना चाहिए। हमारे ए सेट में सी है तो हमारे बी सेट में भी सी होना चाहिए। यानी इक्वल सेट कहता है कि आपके पास दो सेट हैं तो उस दो सेट के जो एलिमेंट होने चाहिए वह एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ के सारे एलिमेंट, यहाँ के सारे एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, सेम है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल सेट। ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। ये तो सेट ही की कंसेप्ट है कि ऑर्डर कैसा भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आई होप कि आप इक्वल सेट अब समझ चुके हैं। ये बेसिक चीज हमने बताया, आपको बहुत ज्यादा जानना है तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत विस्तार से डिस्कस किया है कि इक्वल सेट क्या होता है। चलिए, आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, और एक सेट है आपके पास बी। अब देखते हैं कि क्या ये सभी एलिमेंट एग्जैक्टली सेम इसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका ए है और इस सेट में भी आपको ए मिल गया। चलिए भाई, अच्छी बात है। यहाँ पर भी आपके पास बी है, इस सेट में भी बी मिल गया, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे आपके पास सी है, इस सेट में भी सी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डी है और इस सेट में भी डी मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ के जितने एलिमेंट हैं एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना, कोई भी अंतर नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट यहाँ पर भी इस सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है ना। जब दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो दोनों सेटों में, तब हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो यहाँ के दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह आपका इक्वल सेट है, यानी कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। अच्छी बात है जी। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे भी आपके पास 4 है, यहाँ पे आपके पास 8 है, यहाँ पर भी आपके पास 8 है, यहाँ पे आपके पास 16 है, यहाँ पर भी आपके पास 16 है। अब यहाँ पर आपके पास 12 है, लेकिन आपको यहाँ पे 12 नहीं मिल रहा है। तो क्या आप इसे इक्वल सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो आपके सेट में मिलता है और वह इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस सेट में नहीं मिल रहा है, तब आप उसे क्या कह देंगे कि वह हमारा इक्वल सेट नहीं है। आपका 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है। या आपका 18 इसमें है और 18 इसमें नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं हुआ। इक्वल सेट कहता है यही है कि सभी एलिमेंट यदि एक सेट में है तो दूसरे सेट में भी होना चाहिए। तो यानी कि यह जो है यह इक्वल सेट नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहां पर एक हमें काम करना होगा। क्या करना होगा
कि यह हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ x such that x is a positive even integer and x less than or equal to equal to 10 सॉरी इक्वल टू 10। आपका x क्या है? x आपका इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? जो इंटीजर आपके 10 से छोटा है और क्या है 10 के बराबर है। तो 10 से छोटा इंटीजर क्या आ जाएंगे? 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? जैसे कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 2। याद रखिएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखना है, याद रखना चाहिए। जो पॉजिटिव के साथ साथ इवन भी हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लिख देंगे। पॉजिटिव के साथ साथ इवन इंटीजर हो तो 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से यह जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था इसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या यह हमारे इक्वल सेट हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 आप है, यहाँ पर भी हमारा पास 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। यानी कि दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तब हम इसे क्या कहेंगे कि A इक्वल टू बी, यानी कि ये क्या है हमारा इक्वल सेट है। आइए अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा, ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 10, 20, 30, 40 ऐसे सो ऑन आपका चलता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब आपके पास 2 सेट दिख रहे हैं। अब आपको बताने हैं कि क्या यह आपका इक्वल सेट है कि नहीं है। तो चलिए चेक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 है, यहाँ पर भी हमारे पास 10 है, 20 है, 20 है, 30 है, 30 है। अब यहाँ पे हमारे पास 15 है। क्या यह 15 आपके इस सेट में है? नहीं है। 25 भी आपका इस सेट में नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा एक भी एलिमेंट मिल जाए जो ठीक है ना इस सेट में नहीं है, तो आप क्या कह देंगे कि वह हमारा इक्वल सेट नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या कह देंगे कि A नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है। यदि आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखना होगा तो लिखेंगे कि 15 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट बी में, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए क्या है यह आपका इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, ऑफ सेट्स इक्वल। आप गिवन रीजन आपको बताना है कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है वह इक्वल सेट है कि नहीं है, और इक्वल सेट है तो रीजन दे दीजिए। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, ठीक है, हम बता देते हैं, अभी तक वही करते आ रहे हैं। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 2 और 3, और बी सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हमको रोस्टर फॉर्म में करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। ऐसा हम इसको क्या करना है, ऐसे हमें इसे क्या करना है, फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पर क्या है 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस नहीं 5x, कितना लाना है जी,
5x लाना है ना, हाँ ठीक है। तो +3x और यहाँ पे हो जाएगा +2x और यहाँ पे हो जाएगा +6 = 0। यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। 0 क्या आ जाएगा, x+2 और क्या आ जाएगा, x+3। ठीक है ना, x+3 आ जाएगा। यानी कि इस सेट में क्या एलिमेंट आए, यहां से यदि हम एलिमेंट निकालेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और x = -3 हो जाएगा। यानी कि इस बी सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वह एलिमेंट आ रहा है -2 और -3। अब आप मुझे बताइए कि क्या यह आपका इक्वल सेट है कि नहीं है। तो चलिए चेक कर देते हैं। 2 आपके इस सेट में है लेकिन 2 आपके इस सेट में है ही नहीं, या यह कहें कि -2 इस सेट में है लेकिन -2 आपके इस सेट में है नहीं। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जब वो किसी भी एक सेट में नहीं होता है तो आप क्या कह देंगे कि वो हमारा इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों सेट में डिफरेंट एलिमेंट है, यानी कि यह एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, तो बहुत सिंपल नहीं बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे कि 2 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। 2 हमारे बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट अ इक्वल सेट। इट इज नॉट अ इक्वल सेट, इसलिए क्या है हमारा, यह इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 2 सेट दे रखा है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका f है, यहाँ पर भी हम f लिख ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास o है, यहाँ पर भी o लिख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास l है, l लिख लीजिए। रिपीटेड हम एलिमेंट लिखते नहीं हैं तो l लिखेंगे नहीं, फिर o भी नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, w लिखेंगे। इसे भी हम कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए इसे भी रोस्टर फॉर्म में कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या एलिमेंट आ जाएगा, w, फिर आपके पास आ जाएगा o, फिर आपके पास आ जाएगा l, फिर आपके पास आ जाएगा f। अब आपको चेक करना है कि क्या यह आपका इक्वल सेट है कि नहीं है। तो वही काम करने वाले हैं जो हम अब तक करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या है, f है, यहाँ पर भी आपका f है, यहाँ पे आपका o है, यहाँ पर भी आपका o है, यहाँ पे आपका l है, यहाँ पर भी l है, यहाँ पे w है, यहाँ पे भी w है। यानी दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, यह हमारा इक्वल सेट है। यह क्या है हमारा, यह हमारा इक्वल सेट है। ठीक है ना, ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऑर्डर कैसे भी लिखें उससे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन 5 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। यहाँ पे जो नीचे दिया गया है आप इसमें से सेलेक्ट करिए कि कौन इक्वल सेट है। ठीक है ना, तो इक्वल सेट की तो कंडीशन आप जानते ही हैं, अब तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कौन इक्वल सेट है। तो जैसे हमारे पास ए के पास एलिमेंट है 2 4 8 12। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सेम टू सेम ऐसा एलिमेंट है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या बी सेट में है, नहीं बी सेट में भी हमें नहीं दिख रहा है। अब देखिए सी सेट में है क्या, 2 4 8 12 नहीं है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, डी में भी नहीं है और बाकी किसी में भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के भी बराबर नहीं है, ए सी के भी बराबर नहीं है, ए डी के भी बराबर नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए डी के भी बराबर नहीं है, ए ई के बराबर नहीं है, ए एफ के बराबर नहीं है, ए जी के बराबर नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बी किसके बराबर है। बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4।
बी ए के बराबर भी नहीं है, बी सी के बराबर भी नहीं है। जो बी है देख लेते हैं यहाँ पे, 1 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी और 4 इसके पास भी है। यानी कि यहाँ से जो बी और डी है ये दोनों क्या है आपके इक्वल सेट हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बी इक्वल टू डी, ये क्या है हमारे पास, तो यह आपके इक्वल सेट हैं, ठीक है ना। यह आपके क्या है, तो यह आपके इक्वल सेट हैं। और किसी को चेक कर लेते हैं, जैसे कि सी को, सी किसी के बराबर है कि नहीं, 4 8 12 14 है इसमें, तो ए के बराबर तो ऐसे भी नहीं है, बी के बराबर भी नहीं है, वो तो चेक ही कर चुके हैं। और फिर इसमें भी नहीं है, और ई के बराबर भी नहीं है, एफ के बराबर नहीं, और इधर भी नहीं है, तो सी भी किसी के बराबर नहीं है। डी में है 3 1 4 2, ये तो हम पहले ही देख लिए हैं कि डी और बी एक बराबर हैं। उसके बाद -1 और यानी इधर देख लीजिए, ये आपका जो ई है और ये जी, इस दोनों को देखिए, इस दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसलिए यहां से ये जो दोनों आपके जो हैं ई और जी, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे इक्वल सेट। यानी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पे हमें ई इक्वल टू जी मिल गया। और क्या है, कोई है क्या, और कोई नहीं है, या तो शायद हमने वही डबल करके लिख दिया है, एफ एफ वही डबल करके लिख दिया है। आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट एफ है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 0 और ए, और यहाँ पे भी हमारे पास एक एलिमेंट है 0 और ए। इसको हम F1 लिख देते हैं और इसे हम F2 लिख देते हैं। दोनों के पास यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो आप क्या कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2, ठीक है ना। यानी इन दोनों के पास भी सेम एलिमेंट है, इसलिए अभी क्या है, इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट में हमें सिर्फ कौन कौन से सेट मिले, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो एक हमें मिला B इक्वल टू डी, यह क्या है, हमारा इक्वल सेट है। उसके बाद जो हमें मिला वो हमें मिला E इक्वल टू जी, ठीक है ना, यह हमारे इक्वल सेट है। उसके बाद हमें मिला F1 इक्वल टू F2, यह क्या है, यह हमारा इक्वल सेट है। तो ये बस 3 ही ऐसे हैं जो आपके इक्वल सेट हैं, बाकी आपके इक्वल सेट नहीं है। ये आपका क्वेश्चन 6 था और ये आपका क्वेश्चन 6 समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।